तो भाइयों फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। तो भाइयों रोमानिया प्रो हो गई है खत्म, मतलब ओलंपिया के बाद वाली पहली प्रो क्वालिफिकेशन शो। हालांकि ओलंपिया के पहले भी एक दो क्वालिफायर शोज हुए थे, बट रोमानिया प्रो जितना बड़ा तो नहीं था। तो जैसा कि लगभग सबको अंदाजा था कि सैमसन इस शो को जीतेंगे, और वही हुआ भी। हालांकि जितनी आसान जीत सबने सोची थी कि सैमसन को मिलने वाली है, वो चीज़ शायद इस बार तो नहीं हुई, क्योंकि लास्ट ईयर इस शो के विनर थे बेहरुस तबानी, जो कि इस साल सैमसन से हारे ज़रूर, बट अपने पोटेंशियल को प्रूव करके भी दिखाए। और इससे भी ज़्यादा शॉकिंग तो मुझे लगा थर्ड प्लेस, जिसमें कि हॉर्स एमडी प्लेस्ड हुए। और जैसा कि हम सब जानते ही है कि ये शो हॉर्स का ओपन डिवीजन का प्रो डेब्यू था, और वो भी इतने खतरनाक लाइनअप में, जहाँ की वो कहीं ना कहीं टॉप बॉडी बिल्डर्स के बीच कम्पीट कर रहे थे। तो वहाँ उनकी प्लेसिंग आई थर्ड। एंड फोर्थ पे आए भाई नेथन डियाशा। वैसे मुझे लगा था कि शायद नेथन सेकंड या थर्ड प्लेस पे आएंगे, बट इतने पीछे उनकी प्लेसिंग आएगी इसका मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था। एंड फिफ्थ पे मुझे लगा था कि आएंगे एंड्रे प्रेस्टी, जो कि इस साल ओलंपिया में 12 प्लेस पे आए थे। तो उस फिफ्थ प्लेस पे आए मो फोदा। और अगर सही बताऊँ तो मुझे इस शो के लाइनअप और डिसीजन दोनों बहुत बढ़िया लगे, क्योंकि शो में जो डिजर्विंग विनर थे उन्हीं को प्लेसिंग्स मिली, और उसमें ओलंपिया के हिसाब से भी आपको ऊपर नीचे नहीं रखा गया, मतलब जो जेन्युइन प्लेसिंग थी वही मिली। क्योंकि बात तो ये चल रही थी, इवन मुझे भी ये लगा था कि इस शो में सैमसन को जो टक्कर देंगे वो होंगे नेथन डियाशा, बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि टक्कर तो छोड़ो, वो सीधा फोर्थ प्लेस पे चले गए। अब माना कि बेहरुस और नेथन दोनों वीज़ा इशूज के चक्कर में ओलंपिया से बाहर रह रहे हैं, बट खासकर बेहरुस के इस फिजिक को देखकर मुझे ओलंपिया फेडरेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। क्योंकि आप एक बार देखो तो कि आप किस बॉडी बिल्डर को बाहर रख रहे हो ओलंपिया से, वो बॉडी बिल्डर जो थर्ड बेस्ट बॉडी बिल्डर को टक्कर दे रहा है स्टेज पे। मतलब कहीं ना कहीं बेहरुस पोटेंशियल रखते हैं टॉप 6 में प्लेस होने का, और आप उसी बॉडी बिल्डर को कह रहे हो कि आपके साथ सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हो रही है। और अगर हो भी रही है तो ओलंपिया को उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपका स्टेज तो इसीलिए है ना कि टॉप बॉडी बिल्डर्स उसमें कम्पीट कर सके, ये इसलिए कि आप जिसको टॉप समझो वो कम्पीट कर सके। और पर्सनली इस चीज़ को खासकर बेहरुस के परफॉर्मेंस को देखने के बाद मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी कि अगर आर्नोल्ड क्लासिक आने वाले कुछ सालों में ओलंपिया को ओवरटेक करके आगे निकल जाए, चाहे वो प्राइज मनी के मामले में हो या एथलीट्स के कंफर्ट्स के मामले में। क्योंकि आर्नोल्ड को कोई कितना भी भला बुरा कह दे, बट एक बात है कि आर्नोल्ड खुद भी बुरे टाइम को पार करके एक लेजेंड बने हैं इंडस्ट्री के, तो वो बाकी बॉडी बिल्डर्स के परेशानी को ज़रूर समझेंगे और अपना पोटेंशियल भी ज़रूर लगाएंगे ताकि बॉडी बिल्डर स्टेज पे आ सके। और एक बात कि ओलंपिया जैसे यूएसए को छोड़कर कहीं होती भी नहीं, क्योंकि उसका मेन एम है वेस्टर्न पब्लिक को अट्रैक्ट करना, बट वहीं आर्नोल्ड क्लासिक यूएसए छोड़कर यूके और ब्राज़ील में भी होती है, और पता नहीं आने वाले कुछ सालों में अगर और भी कहीं हो। बट स्टिल मुझे इस बात पे अभी भी गुस्सा आ रहा है कि चलो अगर नॉर्मल कोई प्रो बॉडी बिल्डर जो कि पोटेंट नहीं है ओलंपिया में प्लेस्ड होने का, अगर उसके साथ भी कुछ इशूज़ होते हैं तो वो कॉन्सिडरेबल है। बट जब ऐसा बॉडी बिल्डर जो सैमसन को टक्कर दे रहा है, अगर उसके साथ इशूज़ हो रही है तो ये चीज़ बहुत गंदी हो रही है। अब पता नहीं ये पॉलिटिक्स है या और कुछ, बट अगर ये पॉलिटिक्स है तब ये करके आप ओलंपिया का स्टैंडर्ड ही गिरा रहे हो। बाकी इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहने वाला। और इवन कुछ डिस्कशंस में मैंने ये भी देखा कि सैमसन की ये फिजिक ओलंपिया के मुकाबले ज़्यादा ड्राई और शार्प थी, खासकर उनका क्वाड्स वाला एरिया। तो सोचो बेहरुस जब उस फिजिक को टक्कर दे रहे तो उनका पोटेंशियल क्या है। वैसे एक बात तो है भाइयों कि ईरानियन बॉडी बिल्डर कुछ अलग ही फिजिक लेकर आ रहे हैं, क्योंकि जैसी शार्प और स्ट्राइटेड फिजिक हार्डी लाते हैं, कहीं ना कहीं वैसी बेहरुस भी लाए थे। अब पता नहीं ईरान के जेनेटिक्स से अगर कुछ अलग है। अब मैं यहाँ सैमसन को कहीं से डाउनग्रेड तो नहीं कर रहा, क्योंकि वो बेटर थे तभी वो जीते, और खासकर उनके साइज को टक्कर देने वाला कोई बॉडी बिल्डर स्टेज पे ही नहीं था, क्योंकि 300 पाउंड्स पे वो कम्पीट कर रहे थे। तो अगर कोई उतने वेट पे आ भी जाता तो स्टिल सैमसन के पास उनके बिगर फ्रेम का एडवांटेज है, जो कि कह सकते हो कि उनका एक जेनेटिकल एडवांटेज है। इवन हॉर्स एमडी की फिजिक भी काफ़ी बढ़िया है, और पर्सनली मैं उस शो के रिजल्ट्स पे बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि यहाँ पे जो डिजर्विंग थे उन्हीं को प्लेसिंग दी गई। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है तो आपके भाई को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वहीं भाई वो बात करें इस शो के क्लासिक फिजिक डिवीजन की, तो इस डिवीजन के विनर थे वेस्ले विजर्स। तो कह सकते हो कि ये जैसा फिजिक इस शो में लाए थे उस फिजिक के आसपास भी कोई नहीं था। अब मैं बाकी एथलीट्स को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, बट वेस्ले जैसी फिजिक पूरे लाइनअप में किसी की नहीं थी, एंड मुझे कहीं ना कहीं ये उनके वन ऑफ द बेस्ट फिजिक्स में से लगी। अब जैसा कि हुआ भी कि इनको ओलंपिया के लिए एक बहुत ही अर्ली क्वालिफिकेशन मिल गया। वैसे मुझे न्यूज़ मिल रही थी कि शायद सैमसन दौदा प्राग प्रो में भी कम्पीट कर सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो हमें बेहरुस, सैमसन और नेथन के बीच फिर से एक मैच देखने मिलेगा, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। वहीं भाई इसी वीकेंड टेक्सास स्टेट प्रो भी हुआ, और जैसा कि न्यूज़ था कि अर्श इस शो में कम्पीट करेंगे, तो उन्होंने कम्पीट तो किया ही, और कह सकते हो कि पूरे गेम को एक तरफा कर लिया। क्योंकि माना सैमसन और अर्श दोनों थर्ड बेस्ट है, स्टिल सैमसन को बेहरुस ने टक्कर दिया था, बट इस शो में अर्श के आसपास भी कोई नहीं था। इवन बहुतों को इनका ये वर्जन बेटर लगा ओलंपिया के मुकाबले वाले फिजिक से, और अर्श फिर से नेक्स्ट वीक कम्पीट करेंगे प्राग प्रो में। तो अब तो रोमानिया प्रो से भी ज़्यादा बड़ा शो प्राग प्रो बनने वाला है। वहीं भाई इसी शो के और एक बॉडी बिल्डर के ऊपर बात करना चाहूँगा, जो कि है किरी कूपर।
एंड हालांकि ये उनका प्रो डेब्यू था बट उसमें वो 4th प्लेस पे आए। अब मुझे इनके कम्पिटिटिव करियर का कोई अंदाज़ा नहीं है बट जितना स्मॉल इनका वेस्ट है और साथ ही साथ ह्यूज क्वाड्स, एंड अगर वो फ्यूचर में अपने बॉडी में और मास ऐड करके आते हैं, हालांकि वो पिछले साल ही प्रो बने हैं और उन्होंने खुद को ग्रो भी किया है, बट अगर आगे ये अपने मास को और इंप्रूव करके आते हैं देन क्लासिक फिजिक में भी अपना एक बढ़िया करियर बना सकते हैं। अब भाई बात कर लेते हैं कुछ गेस्ट पोजिंग्स के ऊपर, जिसमें से पहला गेस्ट पोजिंग था डेरेक लंसफर्ड की तरफ से एंड उन्होंने एनपीसी ईस्टर्न चैंपियनशिप में गेस्ट पोजिंग किया। और अब जाके मुझे एक चीज़ सही साबित होती हुई दिख रही है कि जैसा कि बहुतों ने कहा था कि डेरेक अगर ओलंपिया बनेंगे तो वो एक अच्छा एम्बेसडर और प्रोमोटर बनेंगे शो के, और उन्होंने वो करना शुरू भी कर दिया क्योंकि ओलंपिया को बस एक हफ्ता ही हुआ है और इन्होंने गेस्ट पोजिंग करनी भी शुरू कर दी। एंड इस बार मुझे लगता है कि वो लास्ट ईयर से भी ज़्यादा गेस्ट पोजिंग्स करने वाले हैं। वैसे हार्डी के लिए इसीलिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि बार बार वो ईरान से यूएसए आके तो गेस्ट पोजिंग्स नहीं कर सकते, बट अब इस गेस्ट पोजिंग को देखने के बाद आई थिंक कि ओलंपिया ऑर्गेनाइजेशन अब इनसे खुश होगी एंड पता नहीं कि अगर नेक्स्ट ओलंपिया में इसी चीज़ को लेकर इनको कुछ बेनिफिट भी मिल जाए। वहीं भाइयों इस वीकेंड 212 के ओलंपिया ने भी गेस्ट पोजिंग किया, मतलब कियोन पियर्सन ने, और वो गए थे एनपीसी लास वेगस क्लासिक में। खैर ये भी अपने डिवीजन में बढ़िया प्रमोशन कर रहे हैं एंड आई थिंक कि इनकी भी फिजिक अब उस लेवल की है कि शायद ओलंपिया अब 1-2 साल इनको भी रेनिंग चैंप रखे, और शायद अभी जजेस के क्राइटेरिया में कियोन फिट भी है। और ऐसी लास्ट अपडेट भाई माइकल द बुल की तरफ से, वैसे इनके तरफ से इनके 1 वीक आउट का फिजिक अपडेट आया हुआ है जिसमें कि ये कम्पीट करेंगे प्राग प्रो में। अब वैसे तो ये इस ओलंपिया में 6th प्लेस पे थे एंड अब जब वो कम्पीट कर रहे हैं तो उनका मेन एम होना चाहिए ओलंपिया में क्वालिफाई होना, बट जहाँ की अर्स कम्पीट कर रहे हैं तो वहाँ उनके जीतने के चांसेस मुझे नहीं दिखते। तो भाई आज की वीडियो पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।